Hello everyone, welcome back again. Today we are going to continue the second part of Geeta Krishnakutty's The Bell chapter. आज हम second part को continue करेंगे. उससे पहले मैंने first part बना लिया है and it is requested by Shravani. She is from Pune, Maharashtra. She is really a very nice girl. As I come to know when I talked to her through the live chat when I came last time live. Okay. तो श्रावणी थैंक यू बोलने के लिए कि आप ये चैप्टर बनाओ, तो इसी बहाने ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. अदरवाइज़ इसका एक पार्ट तो हो चुका था, सेकंड पार्ट बाकी था. ओके, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं. एंड उससे भी पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखिए. मैंने पार्ट 1 में काफ़ी पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है इस चैप्टर का. एंड आज हम यहाँ से शुरू करेंगे. इससे पहले तक हमारा ये जो पार्ट है ये पार्ट कम्प्लीटली क्लियर हो चुका है. एंड वेलकम बैक अगैन एवरीवन. दिस इज़ आरती शर्मा एंड यू आर वॉचिंग स्टडी टेबल. अगर आपने अभी तक स्टडी टेबल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. And let's start the chapter. She alternately envied and detested the grown-ups for their loathsome habit of not hearing whatever they found inconvenient to answer. तो हम लोग इससे पहले देखे थे कि इस गर्ल ने क्वेश्चन किया था कि क्यों केलू नायर मेरे साथ जाएगा, ऐसा क्या ज़रूरत है उसको जाने की. लेकिन उसके मदर्स कुछ आंसर नहीं था उनके पास बोलने के लिए, तो इसीलिए वो इग्नोर करते हैं. तो यही ये बोलती है कि बड़े लोगों की ये जो हैबिट होती है ना, ये बहुत कंटेम्प्टिंग होती है, जिसको बहुत घृणा आती है उसको ये सोचकर कि इन लोग के पास जब कभी भी कुछ आंसर नहीं रहता है तो ये ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि इनको कुछ सुनाई ही ना दिया हो. तो देखिए अब ये टेम्पल की तरफ जा रही है और इसके पीछे पीछे केलू नायर है. अब देखो ये अपना ना एक स्ट्रैटेजी बना लेती है कि इतना तेज चलेगी कि केलू नायर उसको पीछा ही नहीं कर पाएगा. लेकिन ये बहुत रेयर होता था कि वो उससे ज़्यादा पेस पर चल पाए. ओके, समटाइम इफ सी अराइव्ड एट द स्ट्रेटेजिक ब्लेंड ऑफ ऑथोरिटी एंड अपील सी कुड फोर्स केलू नायर टू वॉक अ फ्यू स्टेप्स बिहाइंड हर एंड प्रिटेंड दैट सी डिड नॉट बिलोंग टू हर एट ऑल. तो वो उससे इतना जल्दी चलती थी और उससे आगे बढ़ जाती थी और प्रिटेंड करती थी, दिखावा करती थी कि वो तो इसको जानती ही नहीं है केलू नायर को, और ये केलू नायर कौन है उसे पता ही नहीं है. लेकिन ये बहुत कम टाइम में होता था, ये रेयर होता था इसके लिए, बिकॉज ये उतना तेज़ नहीं चल पाती थी. टुडे ही स्ट्रक ऑब्स्टिनेटली टू हर साइड. और आज तो वो एकदम जिद्दी मतलब जानबूझ के उसके पूरे एकदम साथ में ही रहा था उसके. इम्पार्टिंग बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस दैट सी ट्राइड टू इग्नोर. अब देखो इनको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया था इनके घर से कि तुमको ऐसे ऐसे करना है, और वो हमेशा इग्नोर कर रही थी. और केलू नायर उस चीज़ को फोर्स करने की कोशिश कर रहा था कि तुमको ये इन्फॉर्मेशन एंड ये इंस्ट्रक्शंस जो है जो तुमको तुम्हारी ग्रैंड मदर एंड मदर से मिली है, तुमको ये फॉलो करना पड़ेगा. वो जल्दी जल्दी अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाती है, जल्दी जल्दी चलती है और रोड तक पहुंच जाती है. और ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि जैसे अब दौड़ने ही वाली है. ओके, ऑलमोस्ट ब्रेकिंग इनटू रन. केलू नायर साउटेड एट हर टू स्टॉप एंड वेट फॉर हिम. केलू नायर उसके ऊपर चिल्लाते रहता है कि तुम रुक जाओ, तुम मेरे लिए तो रुको. वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करती है, केयर ही नहीं करती कि उसे उसको रीज़न देना है कि वो क्यों जल्दी चल रही है. और वो पूरा का पूरा रोड जो है ना जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल कवर करने का कोशिश करती है, बिकॉज वो नंगे पाँव आ रही थी और उसके पाँव हर्ट हो रहे थे. अब देखिए ये टेम्पल के एंट्रेंस तक आ चुकी है एंड उसके बाद ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है और ग्रेटफुल फॉर द फील ऑफ द सन वार्म्ड स्टोन. और जब उसको सन से थोड़े से वार्म जो स्टोन थोड़े हल्के हल्के गर्म हुए हैं, जब ऐसे उसको स्टोन मिलते हैं उसके पाँव में टच होते हैं तो उसको बहुत सूद फील होता है. ओके, नेक्स्ट देखिए जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वुमेंस का ना एक नॉट लगा हुआ है, एक गैदरिंग लगा हुआ है. सारी वुमेंस वहाँ पर इकट्ठा है अराउंड द 3 टायर्ड स्टोन लैम्प एट द आउटर डोर. जब आउटर डोर जो 3rd टायर्ड है, मीन्स जो 3 तल्ले का जो है वहाँ पर लगा हुआ है, और सब कोई आपस में बात कर रहे हैं. हर्स्ट वॉइसेस एकदम फुसफुसा के बात कर रहे हैं और बहुत ग्रेव एंड बहुत सीरियस दिख रहे हैं, बिकॉज वो मंदिर का जो रिचुअल है वो परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं. केलू नायर जो है ना एज एज क्लोज टू देम, और जितना वो डेयर कर सकता था, जितना उसमें साहस था उनके पास था, और वो जो कुछ भी फुसफुसा रही थी, जो कुछ भी आपस में बात कर रही थी या रिचुअल कर रही थी, वो सब कुछ वो सुन रहा था. ओके, और उसको पता था, केलू ये जो साथ में जो लड़की थी उसे पता था कि केलू नायर जो कुछ भी सुन रहा है वो सब कुछ अपने हिसाब से कुछ नया इन्वेंट करके और उसमें मिर्च मसाला डालकर इनकी मदर को और उसकी ग्रैंड मदर को जाकर सुनाने वाला है जब आज रात का डिनर होगा तब.
Okay, as they started their ritual circling of the outer walls of the temple, she noticed that the football game had already begun in the country yard beside the सेंचुरी ऑफ कृष्णा। अब देखो, जैसे ही इन लोगों का रिचुअल शुरू हुआ था तब इसने ये भी देखा कि टेम्पल का जो वॉल है वहाँ आसपास जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं वो भी शुरू हो चुका था। एंड सेंचुरी ऑफ कृष्णा, कृष्णा के बगल में जो वॉल वगैरह है जहाँ पर वहाँ पर बच्चे खेल भी रहे थे। तो सी इंजॉयड वॉचिंग, तो इसको ना वो प्लेइंग देखते रहना प्लेयर्स को बहुत अच्छा लगता था। और वो क्या कर रही थी, बिकॉज ऑफ हर ऑब्वियस डिलाइट इन द विगर ऑफ देयर गेम, और उसको बहुत अच्छा लगता है कि कैसे बच्चे एकदम विगर के साथ, कैसे एनर्जी के साथ खेलते हैं, उसको देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर पर्सनैलिटी। तो इसके ये जो एक्टिविटी है जो ये देख रही है उससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि इसको एनर्जेटिक पर्सन्स एंड लॉजिकल पर्सन्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, अब देखिए जब वो सेंचुरी ऑफ कृष्णा के सेंचुरी के पास जब पहुंच गई, सेंचुरी मीन्स क्या हो जाएगा, इमेज, तो वो देखती है कि स्मॉल डोर भी है जो कि एकदम बंद किया हुआ है। ओके, केलू नायर जो है ना उसको बोला था, told her time and time again that the image inside was unimaginably beautiful। तो केलू नायर ने कई बार बोला था कि आप जितना इमेजिन भी नहीं कर सकते ना उससे ज़्यादा भी कृष्णा की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और आज सबके सब उसे सर्कल करके रखे थे। एंड वो जो सीक्रेट मिशन इसके दिमाग में चल रहा था उसने सोच लिया था कि वो तो इसको कंप्लीट करके ही रखेगी। उसके मन में क्या सीक्रेट मिशन चल रहा है आगे हम देखेंगे। ओके, और वो क्या करती है, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि जैसे दौड़ रही है, प्रोवोकिंग एन इनकम्प्रिहेंसिबल टॉरेंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम केलू नायर। टॉरेंट मीन्स क्या होता है, डांटना। तो वो जो उसको डांट रहा है उसको इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे डांट रहा है, बट एक्चुअली क्या बोल के डांट रहा है वो नहीं समझ पा रही थी। लेकिन वो उन सबको इग्नोर करती है और उस सेंचुरी जो था उसके आसपास पहुंच जाती है। हु कुड नॉट कीप अप विथ हर। तो देखिए टेम्पल का जो ईस्टर्न फेसेड था, फेसेड मीन्स क्या होता है, जो एक बिल्डिंग का कोई एक पार्ट, तो टेम्पल का जो ईस्टर्न पार्ट था वो उसको हमेशा इंचेंट करता था। इंचेंट मीन्स क्या होता है, अट्रैक्टेड करना। व्हेन सी रिकॉल्ड इट आफ्टर वर्ड्स एज सी ऑफन डिड, हर मेमोरीज वेयर फुल ऑफ साउंड एंड कलर्स। तो जब कभी भी वो रिकॉल करती थी, याद करती थी बाद में, तो उसका जो माइंड था ना, उसने क्या किया जब वो याद करती थी, उसका माइंड पूरा कलर्स एंड साउंड से भर जाता था। द रिवन रैन थ्रू हियर, द जेड ग्रीन ऑफ इट्स वाटर मेल्टिंग फर्स्ट इनटू द राइस फील्ड्स बियॉन्ड and then into the luminous evening sky। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप इमेज अच्छे से देखिए तो भी समझ में आ जाएगा, बाकी मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। देखो यहाँ पर रिवर का डिस्क्रिप्शन दिया है कि रिवर जो है ना यहाँ बगल में ही बह रही थी ईस्टर्न पार्ट ऑफ टेम्पल में, और इसका जो वाटर था पहले तो उस राइस फील्ड में मिल जाता था। राइस फील्ड जहाँ पर मतलब चावल वगैरह की खेती होती है, पहले तो वहाँ तक दिखाई देता था, ऐसा लगता था जैसे उसमें मिल गया पूरी तरीके से। और उसके बाद ये जो ल्यूमिनस इवनिंग जो स्काई जो पूरी तरीके से चमक रही है, ऐसा लगता था उसके साथ पानी मिल चुका है। बिकॉज जब हम लोग गंगा जी वगैरह या और कुछ रिवर साइड देखते तो हमें लगता है लास्ट में जैसे आकाश और पानी पूरी तरीके से मिल चुका है, ऐसा ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इन द एनक्लोज्ड एरिया वेयर द वुमेन बाथ स्ट्रिल वॉइसेस रोज अबव द वेट स्लैपिंग ऑफ क्लोथ अगेंस्ट स्टोन। तो देखिए यहाँ पर वुमेन्स जो इमेज में कपड़े धोते हुए दिखाई दे रही है, तो ये स्टोन के ऊपर जब बार बार कपड़ों को मार कर जब धोती है तो इससे एक श्रिल वॉइस आती है। श्रिल वॉइस क्या, जो आपको अनप्लेजेंट लगे सुनने में, उसे यहाँ पर श्रिल वॉइस बोलकर इंडिकेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि इवनिंग का टाइम था तो इसके पाँव के नीचे जो स्टोन था, जो रॉक था, अब वो कम्प्लीटली कूल होने लगा था धीरे धीरे। तब उसको याद आता है कि अब तो लैम्प लाइटनिंग का टाइम आ चुका है, और वो जल्दी से उस हॉल में जाती है जहाँ पर शैडो फील्ड हॉल है। उसको शैडो फील्ड हॉल क्यों कहा गया, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा क्राउड लगा हुआ है वुमेन्स का, इसीलिए उसे शैडो फील्ड हॉल बोला गया है। अब देखिए, बियॉन्ड द गोल्डन फ्लैग पोल, ऐसा पोल जहाँ पर भगवान का जो निशान या झंडा वगैरह लगा रहता है, वहाँ से कुछ टाइनी छोटी छोटी लाइट्स आ रही थी। और ये लाइट्स जो है ना, ये जो भीतर का जो इनर सेंचुरी जो कृष्णा की जहाँ पर इमेज थी, वहाँ पर ये आकर उस डार्कनेस को खत्म कर रही थी। ओके, पियर्स द वार्म डार्कनेस ऑफ द इनर सेंचुरी। नेक्स्ट देखो, केलू नायर जो है उसे गुस्सा आता है, वो मटरिंग करता है, बिकॉज
केलू नायर को ये समझ में आ चुका है कि अब ये कुछ ऐसा कुछ करने वाली है जो कि जनरली जो पृष्ठ को ही अलाउ रहता है, और वो शायद इस चीज़ को समझ चुका है, इसीलिए वो इसके ऊपर गुस्सा करता है। एंड वॉज क्लोज अपॉन हर हिल्स। क्लोज अपॉन हर हिल्स मीन्स क्या, वो ऑलवेज उसके पास ही रहता है और उसको ऑलवेज मना करने की कोशिश करता है उस समय। राउंडिंग द वॉल, और राउंडिंग द वॉल क्या होता है, जो हम मंदिर वगैरह में जाकर जो फेरी देते हैं मंदिर के चारों तरफ, वॉल के चारों तरफ चक्कर निकालते हैं, उसको राउंडिंग द वॉल बोला गया है। और उसके बाद वो क्या करती है, एक अच्छी ठंडी आहें भरती है, बिकॉज अब उसने जो सोचा था अब उसको वो करने के लिए पूरी तरीके से डिटरमाइंड है। एंड ये जो रेक्टेंगल फ्लेम जो बोला जा रहा है, बिकॉज दरवाजे का जो शेप है उसके आसपास कॉर्नर से जो लाइट आ रही है तो एक रेक्टेंगल सीन क्रिएट कर रही है। एंड आउटलाइन द डोर ऑफ द कॉर्नर सेंचुरी ऑफ अयप्पा। अयप्पा के जो कॉर्नर, जो चारों तरफ जो कॉर्नर में जो लाइट आ रही है वो रेक्टेंगल शेप में आ रही है। उसके बाद देखिए, इनसाइड द टेम्पल हर फीट लविंगली केयर्स द कूल स्टेन ऑफ द इनर कंट्री कोर्ट यार्ड। ओके, ये देखिए, अब जब ये टेम्पल के भीतर आ चुकी है तो ये ना बहुत संभल कर फीट रख रही है। केयर्स मीन्स क्या होता है, बहुत संभल कर कुछ हैंडल करना। और इनर कोर्ट यार्ड, भीतर का जो हॉल है वहाँ पर भी ये जा रही है। रिवीलिंग इन इट्स स्मूथ वार्म फील। ओके, देखिए, रेवलिंग मीन्स क्या है, डिलाइट फील करना। तो उसको ये सब चीज़ करने में ना बहुत अच्छा लग रहा था, उसे बहुत डिलाइट फील हो रहा था। उसके बाद देखो ये क्या करती है, सी बॉट अ परफंक्टरी ग्रीटिंग टू द लिटिल डॉल लाइक पार्वती। तो वो जो पार्वती की जो मूर्ति है, पार्वती जी की, उसको एक लिटिल डॉल जैसा बताया गया है, और वो क्या करती है, उसको बॉट करती है, झुक कर प्रणाम करती है। एंड इट इज़ इंडिकेटेड एज परफंक्टरी, बिकॉज जो आपके रूटीन में रहता है, जो आप हमेशा करते हो, तो उसे परफेक्टरी बोलते हैं। एंड क्रॉस्ड हर आर्म्स एंड टच्ड हर ईयर्स बिफोर द डार्कनेस। और उसके बाद क्या करती है, अपने आर्म्स को क्रॉस करती है, और जो हम कान पकड़ के भगवान के सामने ऐसे झुकते हैं वैसा भी वो करती है। ऑलमोस्ट इनविजिबल गणेशा, और गणेशा की तरफ भी वो प्रणाम करती है। और उसके बाद जल्दी से कहाँ पर आ जाती है, अपॉन द क्राउडेड मेन सेंचुरी, जहाँ पर जो मेन सेंचुरी, जहाँ पर कृष्णा की जो मेन इमेज है अयप्पा की, वहाँ पर आ जाती है। अ फेमिलियर सेंट ऑफ हॉट ऑयल एंड फ्लावर्स ऑफ विभूति एंड वेट क्लोथ्स वेलकम्ड हर। और वहाँ पर देखिए, इन सब चीज़ों को फेमिलियर बोला गया बिकॉज ये सारे काम तो वो रोज़ करती है, अभी उसका सीक्रेट मिशन जो है ना वो बाकी है। और यहाँ पर उसको फ्लावर्स की खुशबू, विभूति की खुशबू, एंड जो वेट क्लोथ्स, जो वुमेंस वगैरह नहा कर जो ऑलवेज रिचुअल्स परफॉर्म करती है, वो सब भी इसे वेलकम करते हैं। इट मीन्स ये इन सब चीज़ों के साथ खुद को एक्वेंटेंस करती है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम थर्ड पार्ट में क्लियर करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स है जिसको अच्छे से अगर ना डिस्क्राइब किया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।